स्टार्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय आंदोलन के सभी प्रतिबद्ध पुरोधा यही मानते थे कि आरक्षण व्यवस्था, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक उपचारों का वास्तविक उद्देश्य वस्तुतः जाति प्रथा का धीरे धीरे विनाश करना है। उनका मत था कि जाति प्रथा के जन्म लेने और उसके मजबूत होने के कारण वर्ण व्यवस्था में छिपे हैं सामाजिक न्याय द्वारा इन जातियों का जो सामाजिक आर्थिक विकास होगा उससे जाति बंधन शिथिल होंगे और अंततः जाति प्रथा का लोप हो जाएगा। वे ऐसा सोचते थे कि अशिक्षा तथा अपने परंपरागत कार्यों से जुड़े पेशों के कारण एवं ग्रामीण भारत की जड़ता की वजह से जातीय जकड़न दूर नहीं हो पा रही है। जब उनका सशक्तिकरण होगा एवं उनमें नागरिक के गुण आने लगेंगे तो जातीय संवाद व आदान प्रदान शुरू हो जाएगा और यह अंततः अंतर्जातीय विवाहों द्वारा आदि के रास्ते जाति प्रथा के अंत की ओर जाएगा। पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। अस्पृश्यता वर्ण क्रम पर पर्याप्त आघात हुए हैं और छुआछूत तथा द्विज श्रेष्ठता के प्रति एक व्यापक माहौल बना है। पर आरक्षण ने जहां तमाम जातियों का सशक्तिकरण किया है वहीं उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में जातीय राजनीति उभर कर सामने आई है जिसने जातिवाद को और मजबूत करने का काम किया है। भूमंडलीकरण जैसे कुछ मजबूत कारक ऐसे समय में उभरे हैं जिन्होंने जाति प्रथा को कहीं कहीं अप्रासंगिक कर देने की शुरुआत की है। भारतीय संविधान लागू होते समय भारत की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण प्राप्त था। यह 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर था जो वस्तुतः सांप्रदायिक निर्णय हेतु कराई गई थी। उसके बाद अब जाकर जातीय जनगणना कराई गई है ताकि न्यायसंगत जातिगत आरक्षण हेतु वास्तविक आंकड़े जुटाए जा सकें। यदि सभी जातियों की सही संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति संबंधी आंकड़े मिल जाएं तो भारत की सही तस्वीर प्राप्त हो जाए और इनका उपयोग करके अलग से योजना बनाने में मदद मिले। हालांकि लोकतंत्र में इस तरह के हर कदम को जानने का अधिकार जनता को है, इसलिए आंकड़े तो सार्वजनिक करने ही पड़ेंगे। पर ऐसा करना एक नई तरह की सामाजिक अशांति को जन्म देगा। देश के 1990 के उस दौर में लौटने की भी आशंका है
जब मंडल आयोग लागू करने के बाद सामाजिक विभाजन एवं अशांति गहरा गई थी। राजनीति पर भी इस जातीय विभाजन का प्रभाव बड़ा ही नकारात्मक रहा था। राजनीति में जातीय निष्ठा इस कदर हावी हो गई थी कि भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण का भीषण दौर देश में चल निकला था, क्योंकि आमतौर पर जातिवादी राजनेता जातियों के कवच की वजह से कुछ भी करने की स्वपोषित आज़ादी पा गए थे। दुर्भाग्य से गठबंधन की राजनीति में उन सबको चलाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। विराम।